नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। डीपीआईआईटी तथा नीति आयोग के वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। चाईबासा में कल हुए नक्सली हमले में मारे गए पलामू, दुमका और गोड्डा के शहीद जवानों का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 61 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि 47 मरीज स्वस्थ हुए हैं। और वर्ष 1971 में हुए युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के जश्न का प्रतीक स्वर्णिम विजय मशाल को रांची से कोलकाता रवाना किया गया। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियात उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र की मजबूती देने के लिए गति और दायरा बढ़ाना होगा। प्रधानमंत्री उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पर उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी तथा नीति आयोग के वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। इस योजना की शुरुआत उत्पादन को बल देने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन देकर विभिन्न क्षेत्रों में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए की गई है। एडवांस सेल बैटरीज, सोलार पीवी मॉड्यूल और स्पेशलिटी स्टील, इसको मिलने वाली मदद से देश में एनर्जी सेक्टर आधुनिक होगा। हमारा अपना रॉ मटेरियल, हमारा अपना लेबर, हमारी अपनी स्किल, हमारा अपना टैलेंट, हम कितना बड़ा जंप लगा सकते हैं। इसी तरह टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मिलने वाली पीएलआई से हमारे पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को लाभ होगा। हमारे किसानों, पशुपालकों, मछुआरों यानी पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका सकारात्मक असर पड़ेगा, आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। चाईबासा में कल हुए नक्सली हमले में मारे गए पलामू, दुमका और गोड्डा के शहीद जवानों का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। पलामू में शहीद हरिद्वार शाह का कोयल नदी के तट पर अंतिम संस्कार किया गया। वहीं सिमडेगा में शहीद कांस्टेबल किरण सुरीन को भी अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर अधिकारी समेत कई राजनेता व हजारों लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। भारत निर्वाचन आयोग ने 11वें मतदाता दिवस के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक मतदाता पहचान पत्र ई-एपिक लॉन्च किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि कोई भी मतदाता अपने मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप पर ई-एपिक पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकता है। यह इलेक्ट्रॉनिक मतदाता पहचान पत्र निर्वाचन से संबंधित सभी कार्यों में मतदाता के पहचान पत्र के रूप में पूरे देश में मान्य होगा, बशर्ते व्यक्ति का नाम किसी भी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज हो। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी गुरुवार को मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे में जाने पर भी मतदाता के इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र में जरूरी संशोधन हो जाएगा और वह पुनः इसे डाउनलोड कर उपयोग में ला सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 100 संस्थाओं में स्थान हासिल करने वाले 12 भारतीय संस्थानों को बधाई दी है। इन संस्थानों में विषयवार रैंकिंग में स्थान हासिल किया है। ये है आईआईटी बंबई, दिल्ली मद्रास, खड़गपुर, गुवाहाटी और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर और अहमदाबाद, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, अन्ना यूनिवर्सिटी, दिल्ली विश्वविद्यालय और ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के क्षेत्र रैंकिंग में आईआईटी मद्रास ने 30वां, खनिज और खनन प्रौद्योगिकी में आईआईटी बॉम्बे ने 41वां और आईआईटी खड़गपुर ने 44वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय को विकास अध्ययन के लिए 50वें स्थान पर रखा गया है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची में आज राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने 3 दिवसीय पूर्वी क्षेत्र प्रादेशिक कृषि मेला एवं एग्रोटेक किसान मेला का उद्घाटन किया। इस मेले में पड़ोसी 3 राज्यों के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह ने किसानों, कृषकों, महिलाओं एवं युवा उद्यमियों को उन्नत कृषि, पशुपालन, वानिकी, खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन तथा घरेलू एवं अन्य कुटीर उद्योगों से संबंधित आधुनिक तकनीकों की जानकारी साझा की। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर कहा कि किसानों को विश्वविद्यालय द्वारा नई तकनीक सुविधाओं से मिल रहे अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। संरक्षित कृषि, डीप इरिगेशन एवं स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम,
बायोटेक्नोलॉजी, नानो टेक्नोलॉजी, स्मार्ट एग्रीकल्चर एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे नई तकनीकों को उपयोग से ही भावी आवश्यकताओं को पूर्ति संभव किया जा सकता है। देवघर, गोड्डा और गढ़वा में स्थापित नई कृषि महाविद्यालय के साथ हंसदिहा, दुमका में डेयरी प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, गुमला में फिशरी साइंस कॉलेज, कोटपानी, चाईबासा में हॉर्टिकल्चर कॉलेज तथा बिरसा एग्रीकल्चर कांके रांची स्थित एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज का संचालन किया जा रहा है। चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में आज शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान रिम्स के निदेशक ने लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट सौंपी। वहीं जेल आईजी ने भी एसओपी प्रस्तुत की। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले को लंबे समय के लिए स्थगित कर दिया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही आज भी विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के कारण बाधित रही। विधानसभा की कार्यवाही आज पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने के साथ ही भाजपा विधायकों ने इन मुद्दों को कार्यस्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की मांग की, परंतु विधानसभा अध्यक्ष ने कार्य संचालन नियमावली का हवाला देते हुए प्रश्नकाल खत्म हो जाने पर स्थगन प्रस्ताव को पढ़ने की अनुमति देने की मांग की। लेकिन विपक्षी सदस्य तत्काल कार्यस्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग करने लगे और नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। सदन को व्यवस्थित न होता देख सभा की कार्यवाही को पूर्वाह्न 11:26 पर दोपहर 12:30 के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले भाजपा विधायकों ने सभा की कार्यवाही शुरू होने के पहले विधानसभा के मुख्य द्वार पर भी प्रदर्शन किया। गुंडों मवालियों का को संरक्षण देंगे तब तक झारखंड का भला होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के विधायक लगातार इस सरकार के खिलाफ गोलबंद होंगे। विधि व्यवस्था का जो संकट अभी देखने को आया है, पिछले 20 साल में झारखंड में कभी देखने को नहीं मिला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज कहा है कि देश में अब तक 1,80,05,500 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। मंत्रालय का कहना है कि देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.01% हो गई है। अब तक कोविड-19 से 1,08,39,894 रोगी ठीक हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 13,819 रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस दौरान 16,838 नए मामले दर्ज हुए। इसके साथ ही अब तक कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,11,73,761 हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि कल कोरोना से 113 लोगों की मौत के साथ ही इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,57,548 हो गई है। वहीं देश में इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,76,319 है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार कल तक कुल 21,99,40,742 कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। वहीं राज्य में पिछले कुछ दिनों में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 61 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और 47 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि रांची में एक मरीज की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कल जारी बुलेटिन के अनुसार रांची से 31, पूर्वी सिंहभूम से 16, रामगढ़ से 4, देवघर और धनबाद से 2-2, बोकारो, चतरा, गुमला, हजारीबाग,
साहिबगंज और पश्चिमी सिंहभूम से एक एक मरीज मिले हैं। इसके बाद राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,20,129 हो गई है। इनमें 886 सक्रिय केस हैं, जबकि अब तक 1,18,552 लोग ठीक हुए हैं। वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 98.69% है। इधर कोडरमा जिले में अब तक 200 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने कोरोना का वैक्सीन लिया है और इसे सुरक्षित बताते हुए दूसरे लोगों से भी आगे आने की अपील की है। कोरोना का टीका ले चुके लोगों ने बताया कि यह टीका कोरोना के बढ़ते प्रभाव की रोकथाम में मील का पत्थर साबित हो रही है। वहीं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजीत कुमार ने बताया कि आम लोग टीकाकरण केंद्र पर टीका लेने के लिए आगे आ रहे हैं और यहां सरकार के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। इधर सरायकेला खरसावां जिले में वृद्धावस्था पेंशनधारियों को कोविड-19 का वैक्सीन जल्द से जल्द दिया जाएगा। उपायुक्त अरवा राजकमल ने बैठक कर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से कहा कि पंचायत स्तर पर वृद्धावस्था पेंशनधारियों की सूची बनाएं और सभी लाभुकों को कोविन पोर्टल पर रजिस्टर्ड करते हुए उन्हें जल्द से जल्दी कोविड-19 का वैक्सीन उपलब्ध कराएं। साथ ही उपायुक्त ने कहा कि 60 साल से ऊपर के जनरल सिटीजन के वैक्सीनेशन के लिए केंद्र तक लाने को लेकर आवश्यकता अनुसार वाहन की व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। गोड्डा जिले में नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला योजना की बैठक की गई। बैठक में सभी प्रखंडों में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट की समीक्षा की गई। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे गोड्डा संवाददाता। गोड्डा में नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला योजना की बैठक की गई। गोड्डा जिला के सभी प्रखंडों में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी की समीक्षा की गई। गोड्डा जिला के गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की नियमित देखभाल के निर्देश दिए गए और यह भी कहा गया कि नियमित देखभाल के रिपोर्ट को ससमय ऑफिस लाया जाए। इसकी हर वक्त समीक्षा की जाएगी। गोड्डा के गर्भवती महिलाओं के पोषण युक्त आहार, उनके हीमोग्लोबिन का स्तर आदि पैमाने की जांच समय के साथ की जाएगी। गोड्डा समाज कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि पोषण सखी के द्वारा किए कार्यों की जांच की जाए। पोषण सखी के रिपोर्ट की भी समीक्षा कर उन्हें आवश्यक निर्देश दिया गया। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। इधर रांची स्थित वॉर मेमोरियल से स्वर्णिम विजय मशाल को आज कोलकाता के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर वॉर मेमोरियल में एक समारोह का आयोजन किया गया। जैसा कि आपको मालूम है, भारतीय सेना स्वर्णिम विजय वर्ष मना रही है, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1971 में हुए युद्ध में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। दिल्ली से 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के चारों दिशाओं में मशाल भेजा है। अलग अलग दिशा में भेजे गए मशाल को विभिन्न राज्यों के वॉर मेमोरियल में पहुंचाया जा रहा है। यूनिसेफ और निमित्त संस्था की ओर से गुरुवार को पुराने विधानसभा परिसर स्थित सभागार में सदस्यों के लिए एक संगोष्ठी जिसका विषय बच्चों का पोषण है का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो शामिल हुए। मौके पर विधायक बंधु तिर्की, उमाशंकर सिंह अकेला, विनोद सिंह, नवीन जायसवाल, अंबा प्रसाद समेत अन्य विधायक भी मौजूद थे। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड के साथ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक पहली पारी में 4 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। चेतेश्वर पुजारा 17 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कप्तान विराट कोहली बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए हैं। इससे पहले इंग्लैंड ने पहली पारी में 205 रन बनाए थे। अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 68 रन देकर 4 विकेट झटके। वहीं रविचंद्रन अश्विन ने 3 और मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट लिए। भारतीय टीम अगर यह मैच जीतती है या ड्रॉ करती है तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के उद्घाटन मैच में उसका मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। डीपीआईआईटी तथा नीति आयोग के वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। चाईबासा में कल हुए नक्सली हमले में मारे गए पलामू, दुमका और गोड्डा के शहीद जवानों का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 61 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि 47 मरीज स्वस्थ हुए हैं। और वर्ष 1971 में हुए युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के जश्न का प्रतीक स्वर्णिम विजय मशाल को रांची से कोलकाता रवाना किया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।